गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई विज्ञान की कार्यपत्रक 18 डिस्कस करेंगे। ये 2 दिसंबर 2020 के लिए दी गई है। ये एनसीईआरटी के पाठ धातु व अधातु से ली गई है। पिछले वर्कशीट में हमने धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम धातु और अधातुओं के कुछ उपयोग देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं धातुओं के उपयोग। तो पहला क्या है, धातु चमकदार होती है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, जैसे चांदी और सोना आदि। तो हमें पता है धातु चमकीली होती है, चमकदार होती है, इसलिए हम उनसे गहने बनाते हैं, जैसे सोने और चांदी के। तो हम धातु और अधातु का उपयोग उनके गुणों के आधार पर करेंगे। अगला है धातुओं का उपयोग मशीन, ऑटोमोबाइल जैसे गाड़ी हो गई, स्कूटर हो गया, हवाई जहाज, ट्रेन आदि बनाने में किया जाता है, क्योंकि धातुएं मजबूत होती हैं और उन्हें हम मोड़कर किसी भी आकार में बना सकते हैं। अगला पॉइंट है एल्युमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छत बनाने में किया जाता है, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया हुआ है। तो एल्युमिनियम और लोहे को हम चादर में बदल सकते हैं और उससे हम छत बनाते हैं। अगला है धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, इसलिए बिजली के उपकरणों को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ये हमने पढ़ा था, धातु का गुण होता है कि वो विद्युत की सुचालक होती है, जिसकी वजह से हम बिजली के उपकरण जैसे ये तार दिखाई हुई है उनको हम बना सकते हैं धातुओं से। अगला है धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए उनका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे लोहा, कॉपर और एल्युमिनियम। यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, जो धातु है ऊष्मा की सुचालक होती है, तो अगर उसमें कोई भी खाना हम बनाते हैं वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है। यही कि जो सामान्य तापमान है कमरे का, उसमें कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में, द्रव फॉर्म में मिलता है। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं का उपयोग। तो पहला है कार्बन एक अधातु है जो सभी जीवों और उनकी उत्पाद में मौजूद है। इसका उपयोग पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि बनाने में किया जाता है। तो कार्बन जो है ये एक अधातु है और इसका उपयोग हम पेंसिल, कोयले में मिलता है, बैटरी इसमें किया जाता है। अगला है फॉस्फोरस का इस्तेमाल हम माचिस बनाने में, पटाखे बनाने में, जर्मिसाइड बनाने में और विस्फोटकों को बनाने में करते हैं। अगला है सल्फर का इस्तेमाल हम दवा बनाने में, बारूद और एसिड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन का उर्वरक और कीटनाशक बनाने में, जो कि हम खेतों में अपने फसलों के लिए करते हैं। आयोडीन हम एंटीसेप्टिक दवाइयों को बनाने में व औषधि उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। आयोडीन से हम एंटीसेप्टिक, जो हमारी चोट पे लगती है, वो दवाई बना सकते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने में सभी को पता है, वह ईंधन को जलाने के लिए आवश्यकता है। हमको पता है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और लास्ट है क्लोरीन जल शोधन प्रक्रिया में पानी को साफ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम तथा उनके उपयोग लिखिए। तो अभी हमने देखा था धातुओं के बारे में, हम तो इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। जैसे कि पहला सोना, इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, जैसे हो गया एल्युमिनियम की चादरों का इस्तेमाल घरों के छत बनाने में किया जाता है।
तीसरा क्या है, कॉपर ऊष्मा की सुचालक होती है, इसलिए उनका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है। और फोर्थ है मरकरी, जिसको हम थर्मामीटर में उपयोग करते हैं। ऐसे ही हम देख लेते हैं अधातु के लिए। तो अधातु के लिए फॉस्फोरस, माचिस, पटाखे, जर्मिसाइड विस्फोटकों को, सल्फर दवा, बारूद और एसिड बनाने के लिए, नाइट्रोजन उर्वरक एवं कीटनाशक के लिए, आयोडीन एंटीसेप्टिक दवाओं को बनाने में व औषधीय उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे हो गए 4 धातु और धातु के नाम और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। अगला है खाना पकाने के बर्तन धातुओं से क्यों बने होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था क्योंकि जो धातु होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इसलिए उनका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे लोहा, कॉपर और एल्यूमिनियम में हो गया हमारा दूसरा आंसर। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है। तो देखिए आंसर है हमारा तीसरा, पटाखों में जिन रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है वह बेहद खतरनाक है। इनसे बहुत ज़्यादा धुआं और ध्वनि प्रदूषण होता है। इनसे हमें सांस लेने की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी आदि हो जाती है। अगला प्रश्न है थर्मामीटर का कार्य बताइए। इसका आंसर है थर्मामीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है चोट पर लगाने वाली दवा में किस अधातु का उपयोग होता है। इसका आंसर है चोट पर लगाने वाली दवा में आयोडीन अधातु का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ कोरोना का संदेश है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। थैंक यू बच्चों।